स्टार्ट हो गई तो नहीं? बताओ भाई क्या कराया था लास्ट हैं? कितनी बनवा दी थी स्ट्रक्चर? कहाँ तक बनवा दी थी? कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए दी थी क्या? वो स्ट्रक्चर बन गई या उस नहीं बनी? बन चुकी हैं। तो बताओ पहली स्ट्रक्चर क्या थी उसमें हैं? IO3-1 पहली स्ट्रक्चर थी IO3-1, ये था। आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7। एक नेगेटिव तो वो तो ऑक्सीजन पे जाएगा 7, तो जो नेगेटिव ऑक्सीजन में जाएगा वो सिंगल बॉन्ड है, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और एक क्या बच जाएगा? ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है, लुईस नहीं। नेक्स्ट बताओ क्या थी? OCl-, नेगेटिव किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, और O नेगेटिव सिंगल्स है। ठीक है, और बताओ? SO3 सल्फर के आउटर मोस्ट में, जिनके पास नेगेटिव वो सिंगल बॉन्ड, बाकी ऑक्सीजन डबल, और एक क्या बच जाएगा? नेक्स्ट बोलो। Si-4 सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4, चारों नेगेटिव, चारों ऑक्सीजन पर, और चारों कितने बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट बोलो फिफ्थ। H3BO3 बोरोन सेंट्रल एटम, ये बनवा दिया नहीं? H3PO4 बनवा दिया। इसकी स्ट्रक्चर बताओ क्या बनाई है H3PO3 की, कौन बताएगा? एक लोन पेयर। हाँ जी निधि, कैसे बनाई इसकी स्ट्रक्चर? कैसे बताइए? फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। 5। 3 हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएंगे? 3 ये बनाई सबने, क्या कहते हो सार्थक? ये स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं है इसकी, इसलिए इस पे स्टार बना दो। रीजन भी बताऊंगा, घबराने की बिल्कुल बस वो नहीं है, आपको बनानी यही है अपने रूल के हिसाब से। अब होगा क्या? सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है ना, और फास्फोरस के पास OH भी है। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है फास्फोरस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी नहीं है, नाइट्रोजन होता तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, तो ये आराम से अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ये अपने लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन डोनेट किसको करेगा? किसी को जरूरत ही नहीं अभी, सबका, किसी का डबलेट पूरा है, किसी का ऑक्टेट पूरा है, तो जबरदस्ती डोनेट करने के लिए क्या करेगा? यहाँ देखो, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर अगर चाहे तो H पार्शियल पॉजिटिव को डोनेट किए जा सकते हैं, और इस कंडीशन में H वाला जो बॉन्ड है वो पूरा टूट जाएगा, तभी दोनों लोन पेयर इसको डोनेट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटना शुरू होगा, लोन पेयर इसको डोनेट शुरू होने, डोनेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसको? हाइड्रोजन को। तो बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगी? फास्फोरस ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो फास्फोरस के पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन के पास कौन सा जाएगा? नेगेटिव। और ये क्या बचा? OH। क्या प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे? नहीं बना लेंगे, बॉन्डिंग हो जाएगी ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, चार्ज न्यूट्रल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बताओ क्या है? P डबल बॉन्ड HOH। बताओ भाई, कहीं भी रटना पड़ा नहीं, ये चीज कहाँ करानी है?
जब सेंट्रल एटम पर OH भी हो और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो। इससे पहले ध्यान दो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई थी H3PO4 की, तो कोई ये बोले यहाँ पर ये चीज क्यों नहीं हुई, रीजन है इसका क्यों नहीं हुई, क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने हैं 5, 3 OH बॉन्ड बोलो और एक ऑक्सीजन न्यूट्रल ने डबल बॉन्ड बना दिया। बताओ कहाँ है फास्फोरस पे लोन पेयर जो मैं यहाँ पर डोनेट करा दूं H+ को, है कहीं? तो इसकी ये क्यों है और उसकी ये क्यों है, रीजन क्लियर है? ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर और नेक्स्ट वाली क्या बताई थी H3PO2, वो H3PO2 वाली देखो जरा, H3PO2 बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या बनाई आपने, फास्फोरस, ठीक है, कितने होंगे 1 2 3 4, कितने OH बॉन्ड बनाऊं भाई, 2 बनेंगे ना, अंडरस्टूड सी बात है, 3 तो नहीं बन सकते, 3 ऑक्सीजन नहीं है ना, तो पहले 2 बना लो। एक, अब किसी को ये तो नहीं कन्फ्यूजन है कि भाई 3 क्यों नहीं बने, एक H डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ, फिर से वही कंडीशन आएगी नहीं डोनेशन की, है ना, फिर से क्या करेगा, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, A-, ये प्लस, लोन पेयर जाएंगे H+ को, तो स्ट्रक्चर कन्वर्ट किस में हो जाएगी PH, फास्फोरस पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ OH, यहाँ H, ये बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये OH, ये H, ये H, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल जो है हमारी, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है, तो ये स्ट्रक्चर और बना ले, जो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये तब होगा जब सेंटर पे लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन की गैस में ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा, वो लोन पेयर को होल्ड करके रखेगा, डोनेशन करने ही नहीं देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को वैसे टोटोमेरिज्म का नाम दिया जाता है, ये टोटोमेरिज्म हो रहा है यहाँ पर, टोटोमेरिज्म। H चला गया फास्फोरस के पास, लोन पेयर चले गए बॉन्ड, लोन पेयर हाइड्रोजन को चले गए, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था H2SO3, नेक्स्ट H2SO3 था क्या, अच्छा ये भी बना ली ना, ये वाली, ये H3, अच्छा ये वाली H3PO2 वाली, H3PO2 वाली देखो बनी क्या नहीं बनी, बताओ बनी कि नहीं, बना ली भैया। नेक्स्ट H2SO3, तुमने वाली शीट लगा दी पीरियोडिक टेबल वाली निधि जो मैंने दी थी, इसको तुम ले लो, ले ली तुमने करा ली, तुमने करा ली, तो उनको वापस कर दो फिर, तो कब कराओगे, तुम कहाँ से आती हो, तो करवा लो, फिर कब कराओगी, कब क्वेश्चन सोल्व करोगी, फिर इसकी भी दूंगा मैं आगे चल के, तो क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। H2SO3 में बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होंगे 6, 2 H है तो कितने OH बॉन्ड बनाऊं 2, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक क्या बच जाएगा लोन,
कोई सोच सकता है यहाँ भी तो हम वो चीज कर सकते हैं जो हम फास्फोरस में कर रहे हैं कि लोन पेयर चला जाए हाइड्रोजन को और वहां बॉन्ड बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है कि भाई ये चला जाए माइनस, ये हो जाए प्लस, लोन पेयर डोनेट हो जाए H प्लस को, ये और वहां बॉन्ड बन जाए। तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बोलो, बिल्कुल भी तो कर रहा है। कैसे किया है, कोई दिक्कत? H चला गया यहाँ, H चला गया लोन पेयर के पास, यहाँ माइनस प्लस आया और प्लस माइनस क्या बन गया, बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होता है ये माइनर बनता है, बहुत बनेगा तो, लेकिन बहुत माइनर। मेजर यही रहता है जो हमने बनाया। रीजन वही रीजन है, जैसे ही मैं फास्फोरस से सल्फर आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई सल्फर की। अरे लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई सल्फर की, जिस वजह से डोनेशन पावर फिर घट गई, यानी कि वो डोनेशन तो होगा लेकिन माइनर होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी हुई, जो आपने बनाई है। ठीक है, यानी कि ये टोटोमेरिज्म जो हम करा रहे हैं, H को शिफ्ट कर रहे हैं, ये किसके केस में होना है, सिर्फ फास्फोरस के केस में होना है। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, विद रेस्पेक्ट टू सल्फर, विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो सिर्फ फास्फोरस के केस में करना ऑब्जर्व होता है, बाकी में ऑब्जर्व इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, वो लोन पेयर को होल्ड करके रखते हैं, वो जाने नहीं देते। इसके बाद क्या था, HClO3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक हाइड्रोजन है तो एक OH बॉन्ड होगा, बाकी क्या बन जाएंगे डबल बॉन्ड। सही है ना? एक लोन पेयर बच जाएगा। बताओ भाई, सही हूं मैं गलत हूं? लोन पेयर बच जाएगा। बताओ इस लोन पेयर को डोनेट करूं कि नहीं? हाँ ना? जब पहले सल्फर में नहीं किया तो क्लोरीन में होगा, फिर क्लोरीन की तो सल्फर से भी ज्यादा है। मतलब यही एक्चुअल स्ट्रक्चर, नो टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये था। अब बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या मैं ये काम HNO2 में कर सकता हूं? HNO2 की और बनाओ स्ट्रक्चर, HNO2 की स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ क्या ये मैं वहां ये काम कर सकता हूं क्या? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के बराबर ही है ना? और एक रीजन और आ सकता है, देखो यहां टोटोमेरिज्म हो तो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की लोन पेयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है। यहां तो होगा ही नहीं, यहां हो जाएगा लेकिन माइनर बनेगा, यहां तो होगा ही नहीं। नहीं, लोन पेयर डोनेट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5। एक हाइड्रोजन है तो एक OH बॉन्ड, एक ऑक्सीजन बचा, लोन पेयर डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहां हो सकता है, लेकिन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा, बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट होगा। यहां तो होगा ही नहीं, दोनों बातों में फर्क है। ये ऊपर क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे उस केस में। देखो आप कैसे, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया तो कंडीशन क्या आई, O डबल, यहां बॉन्ड बन गया, N डबल बॉन्ड OH। चेक करो कितने बॉन्ड नाइट्रोजन के, 5। अरे 5 तो किसी कीमत पे नहीं बना सकता नाइट्रोजन, न्यूट्रल फॉर्म में 3 बनाता है, प्लस में 5, प्लस में बनाता है 4। ठीक है, तो यहां तो होगा ही नहीं, वहां होगा तो, लेकिन माइनर बनेगा, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, चलें अब आगे। अब आगे चलें, अब हेडिंग लिखो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 2 सेंट्रल एटम। अब कितने हैं सेंट्रल एटम? 2 सेंट्रल एटम।
ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी, है ना? तो जिसकी आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, अगर उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम आ जाती है, तीन केस बनेंगे। या तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम होगी, बताओ तीन क्या केस बनेंगे, या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन के बराबर, या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ग्रेटर। मतलब जो कैलकुलेट करोगे ना आप, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर के तीन केस बनेंगे, या तो वो मैक्सिमम से कम होगी, या वो उसकी मैक्सिमम के बराबर होगी, या फिर वो उसकी मैक्सिमम से ज्यादा होगी। तीन केस बने। अगर कम होगी तो आपको बॉन्ड बनाना है, जो भी दिया रहेगा X और X, मतलब जो सेंटर में एटम रखे जाएंगे उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। जो सेंटर में दो एटम, सेंट्रल एटम रखे होंगे, मतलब यहां X क्या है, सेंट्रल एटम, ये भी क्या है, सेंट्रल एटम। अगर बराबर है तो दोनों सेंट्रल एटम को ऑक्सीजन से जोड़ना है, ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ना है। और अगर ज्यादा है तो दोनों सेंट्रल एटम को दो ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ना है। बताओ कंफर्म है कि नहीं बात? सिंपल है। कम है तो डायरेक्ट कनेक्ट करना है, बराबर है एक ऑक्सीजन के थ्रू। ये नोट करते चलो साथ साथ, ये इतनी टफ चीजें नहीं है, तो ये साथ साथ चीज नोट करते चलो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम नोट करने के लिए ज्यादा रुकेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है ना? या मैं गलत कह रहा हूं? जो आसान टॉपिक है उसको साथ नोट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जो टफ होगा तो मैं रोक दूंगा वहां पर, ठीक खुद ही। तो पहली स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करनी शुरू करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट है मेरी Cr2O7-2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल एटम की। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो कभी सेंट्रल होता ही नहीं है, तो क्या होगा, क्रोमियम। तो यहां पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन निकालेंगे। 2 × X प्लस 7 × ऑक्सीजन की कितनी मानते हैं, -2। टोटल चार्ज कितना है, -2। तो 2x - 14 = -2। तो बताओ x = +6 आ रहा कि नहीं आ रहा, जो कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम 6th ग्रुप का है और 6th ही मैक्सिमम है। किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जितने उसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी मैक्सिमम होती है। क्रोमियम की 6 है तो 6 मैक्सिमम है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनाऊं, CR-CR, CR-OCR या CR-OOCR? बताओ कौन सा बीच वाला? तो CR-OCR, ठीक है। क्रोमियम के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, है ना? बाकी कितने बचे, 5। 1 2 3 4 5। यहां भी कितने, 1 2 3 4 5। अब सेंट्रल एटम की जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको दोनों एटम के साथ इंसाफ करना है, दोनों को बराबर बराबर चीजें देनी है। अब यहां बताओ कितना नेगेटिव है, कितने ऑक्सीजन पे बटेगा, 2 पे। तो दोनों को एक को दे दूं या बराबर बराबर बटूं, एक को ही दे दूं, दोनों बराबर। मैंने बोला तो भी दोनों में इंसाफ होगा, हैं? एक इसको दिया, एक उसको दिया। अब बताओ कितने ऑक्सीजन बचे, 3 यूज हो गए, 4 हो गए। चारों एक को दे दूं या दो? बताओ वही स्ट्रक्चर आई कि नहीं आई? और न्यूट्रल किससे कनेक्ट होते हैं, डबल से। अब बताओ स्ट्रक्चर आई कि नहीं आई? ये आपके एनसीईआरटी के पी ब्लॉक में दी हुई है, तो वहां नहीं बताऊंगा। अब मैं ये जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा वहां नहीं बताऊंगा कुछ भी, है स्ट्रक्चर ही करोगी कंप्लीट। ये चले नेक्स्ट बनाए आप, मैं लिख रहा हूं, अब आप मुझे बनाकर दिखाएं। H2S2O8 थर्ड H2S2O7। ये बना लिया आपने?
बना लो इसको, साथ साथ बना लिया करो फास्ट तरीके से। ये नोट कर लिया, हटा दो उसको। चार, फोर्थ H2SO8, H2S2O7, फिफ्थ H2S2O6, अच्छा सेम बना दिए, यहाँ कर लो 6, 2O6। नेक्स्ट H2S3O6, 5, 6, H2S4O6, हाँ ये बनाओ पहले, फिर आगे देखते हैं। हो गया।
बनाए। बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 7। मैक्सिमम से ज्यादा है, तो मैक्सिमम से ज्यादा कौन सा बॉन्ड बनाऊं? SOOS। बता दो भैया, यही है तो बना रहा हूं SOOS। 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड बराबर बराबर बांट दूं। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 2 तो ये है ना, ये रिच है। 1 OH बॉन्ड यहां, 1 OH बॉन्ड यहां। बताओ कितने ऑक्सीजन बचे? 4। बताओ बराबर बराबर बांटूं या एक को ही दे दूं? एक को दे देते हैं, या बराबर? कितने कितने? 2 इसके पास, 2 इसके पास। बताओ भाई, आई समझ? स्ट्रक्चर समझ नहीं? तो ये पी ब्लॉक में दी हुई है स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। यहाँ तो +7 बताई थी आपने, 6 बराबर है SOS सॉस। तो यहां सॉस खानी है आपको, है 5 है यहां, इसमें है 6। अच्छा इसमें है 6, तो ऐसे उल्टे क्यों बोल रहे हो फिर? यहाँ SOS है ना, SOS, ठीक है ना। तो कितने सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। कितने OH बॉन्ड? बराबर बराबर, है ना। बोलते ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो वही करना है, सब में बटेगा, बांटना बराबर बराबर। कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 3 यूज हो गए, 4 बचे हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। 1 2 1 2। बताओ भाई सार्थक क्या कहते हो? यहां तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? कम है। SS बाकी बताएं, बताएं भाई कितने हाइड्रोजन है? कितने OH बॉन्ड? 2। कितने ऑक्सीजन बचे? कितने कितने बांट दूं? ठीक है जी, यहां आओ। अच्छा 4th और 5th में क्या फर्क है? कितने एटम का और किस चीज का फर्क है? एक सल्फर का, बाकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बताओ पहले? 10/3। इसकी अप्रोक्स 3.3। मतलब बॉन्ड तो ऐसे ही आना है, मतलब स्ट्रक्चर बननी ऊपर वाले की तरह है। तो ईमानदार से बताओ, ऊपर वाले में अगर आपको एक सल्फर ऐड कराना हो, कहां ऐड कराओगे? एक सल्फर ऐड करा दो तो इस टी बन जाएगा, तो कहां ऐड कराओगे बताओ? 2 सल्फर के बीच में। इधर कराओगे तो इधर अन्याय हो जाएगा, है ना। तो आपको कहां ऐड कराना है? बिल्कुल मिडिल में। तो स्ट्रक्चर आ चुकी है क्या? ये देखो, इसकी बता सकते हो सेम? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 5.2.5। मतलब यहां भी SS है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी बननी है। तो बताओ कितने सल्फर ऐड कराऊं मिडिल में? हाँ जी निधि, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? देखो बस सल्फर ऐड कर रहा हूं और कुछ नहीं, क्योंकि सारे SS वाले स्ट्रक्चर हैं। देखो इस बार बीच में 2 सल्फर एंटर कर दिए, और वहां 1 करा था, वहां कुछ भी नहीं था, ठीक है। जितने भी ऐसी स्ट्रक्चर होंगी इसके अलावा, वहां S5 कर दूं, S6 कर दूं, सब ऐसी बनती चली जाएंगी, बस बीच में सल्फर एंटर कराते रहना, ठीक। इसमें थोड़ा सा खास बात यह है, आपको ध्यान ये रखना है, सल्फर पे लोन पेयर है कि नहीं है? लोन पेयर अट्रैक्शन, अच्छा रिपल्शन, रिपल्शन, ये रहा रिपल्शन। अच्छा वाला है, ऊपर भी और नीचे भी है, ठीक है। तो इस रिपल्शन की वजह से आपको हमेशा याद रखना, जहां जहां सेंट्रल एटम के बीच में SS लिंकेज आ जाए या OO लिंकेज आ जाए, ये 2 लिंकेज, वहां रिपल्शन इतना ज्यादा लगता है, इतना ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर ओपन
बुक लाइक स्ट्रक्चर में चली जाती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और ये बात बता दी मैंने एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2 चैप्टर हाइड्रोजन, वहां की बात बताई। देखो कितनी सारी चीजें समेट के चल रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे कर रही होगी? अगर मैं ये बुक बनाने की कोशिश करता हूं, ओपन बुक ऐसी तो होती है ना, तो इस सल्फर को, एक को यहां रखा, सल्फर को अलग कलर से बना देता हूं, एक सल्फर को यहां रखा, एक को यहां रखा, ये वो वाले हैं जिनके ऊपर लोन पेयर है, ये रहा। बाकी इससे एक सल्फर जुड़ा है, ये OH, और इससे भी क्या जुड़ा है, वही सल्फर OH। चेक करो भैया, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे बुक खुली होती है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब ये जो इस तरीके ये स्ट्रक्चर होगी, ये वाली इस तरीके से ओपन बुक। यहाँ सल्फर सल्फर होंगे, यहाँ पूरा बचा हुआ मॉलिक्यूल, यहाँ भी बचा हुआ मॉलिक्यूल, इस तरीके से ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगी हमारी। ठीक है, अब 6th ये बना लेना स्ट्रक्चर। अब एनसीईआरटी में ये दिया है H2O2, लेकिन जी एडवांस में ये पूछ सकता है। आप देखें, बताओ H2O2 की स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो? सेंट्रल में 2 ऑक्सीजन ही है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 OH बॉन्ड। बताओ भाई सार्थक, ये बना दूं? भैया ये तो इसके अलावा कोई बना ही नहीं सकता, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती। क्या इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत है? बताओ, इसके अलावा कोई चांस हो तो बता दो। हाइड्रोजन बीच में रखोगे? नहीं, 2 वैलेंसी नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। बताओ बीच लोन पेयर है कि नहीं है? ओपन बुक, ये भी ओपन बुक। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, चैप्टर हाइड्रोजन, चैप्टर भी मेंशन कर रहा हूं मैं साथ साथ, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर, रिपल्शन लगता है ना, उस रिपल्शन को दूर करने के लिए दोनों मॉलिक्यूल मतलब प्लेन से बाहर हो जाते हैं, अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं, ताकि रिपल्शन कम हो सके। ये बहुत अच्छी बात पता चली है। ठीक है, तो ये दोनों चीज सीख, देखो एनसीईआरटी में सिर्फ ये है, जेईई मेन में ही पूछा जा सकता है। कोई चैप्टर मुझसे पूछेगा कि सर चैप्टर बताओ, हाइड्रोजन चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें मिल जाएगी ये। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी। एक गैसियस फेस में होती है, एक सॉलिड फेस में होती है। गैसियस फेस में एंगल थोड़ा ज्यादा होता है, बुक वाला, ये वाला जो एंगल है, समझ रहे हो? ये वाला कौन सा एंगल? ये वाला, दो पेज के बीच में होगा। गैसियस में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड में थोड़ा सा कम होता है। ऐसे याद रखो, गैसियस फॉर्म में एनर्जी ज्यादा होती है तो एंगल बढ़ जाता है, सॉलिड फॉर्म में एनर्जी कम होती है मॉलिक्यूल के पास, तो एंगल थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये पूछा है, जेईई मेन में पूछा था ये क्वेश्चन कि सॉलिड फेस में ज्यादा होता है या गैसियस फेस में ज्यादा होता है, तो आप कह दो ना गैसियस फेस में ज्यादा होता है, सॉलिड फेस में कम होता है। ठीक है, तो मैं आपसे फिर एक जवाब चाहता हूं, क्या आप O2F2 की स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे कि ये बुक लाइक, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? चेक करें। 2 सेंट्रल एटम में भी है और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी है। ये बताएं O2F2 है कि नहीं है, और अगर है तो इसको भी बना ले। बाकी मैं और लिख रहा हूं स्ट्रक्चर। 9th N2O5, 10th N2O4, 11th N2O3, 12th H2S2O5, H2S2O5, H4P2O5, H4P2O5 बनाइए जी। और भी हैं अभी थोड़ा सा।
3 स्ट्रक्चर और बची हैं, एक नहीं 2 बची हैं बस इनके अलावा। पहले ये बना लें। O2F2 ओपन बुक है क्या? नहीं ओपन बुक होगी, क्यों नहीं दी ओपन बुक? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बालोन पे है, सिंपल है। N2O5 बनाओ, नहीं बनी? N2O5 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 5। तो कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? NN, NON या NOON? NON। 5 ऑक्सीडेशन है तो बॉन्ड बनना चाहिए NON। बाकी नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 होते हैं, ठीक है। कितने ऑक्सीजन बची भाई? कितने कितने बटेंगे? 2-2 बांट दो, पहले एक एक बांटो, जो न्यूट्रल है ना वो तो। अब एक और बचा। अब जो एक बचा है अगर न्यूट्रल है वो एक्चुअल में कनेक्ट कितने बॉन्ड से होना चाहिए? डबल से। लेकिन डबल में नाइट्रोजन के साथ दिक्कत है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई बॉन्ड अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड ना बनाए तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है अभी नहीं बताया ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो हमारा इक्वल शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि दोनों एटम जो बॉन्ड कर रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, एक एटम लोन पेयर लेकर आता है, एक एटम खाली ऑर्बिटल लेकर आता है, और वो इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर होते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, आप दोस्त हैं, स्कूल में एक बार लंच हुआ और दोनों फ्रेंड लंच लेकर आए हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो इसको भी शेयरिंग बोला जाएगा। नेक्स्ट डे एक फ्रेंड लेकर आया, एक फ्रेंड नहीं लेकर आया, लेकिन उसने फिर भी शेयर करके कहा, उसको भी शेयर बोला जाएगा। लेकिन जो दूसरे वाला है जिसमें एक फ्रेंड लंच लेकर आया एक नहीं आया, ये है कोऑर्डिनेट, ये कोवलेंट का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है स्पेसिफिक। और जो पहले वाला था वो इक्वल शेयरिंग वाला केस है। मतलब ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट को एरो से दिखाते हैं, एरो की मदद से दूसरे ऑप्शन को दे देगा, और ये लोन पेयर इसके खुद के भी रहेंगे। ऐसा नहीं वो टिफिन लाया सारा उसे ही दे देगा, भैया तू खा ले मैं नहीं खा रहा, नहीं, दोनों शेयर करेंगे दोनों ही कंडीशन में, चाहे दोनों लाए चाहे एक लाए, है। ये ऐसा होता है कि भैया तू खा ले मैं नहीं खा रहा, ऐसा होता मेरे साथ, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एडवांस तरीका है दिखाने का, या तो एरो दिखाओ, दूसरा तरीका होता है जो उससे भी ज्यादा बेटर माना जाता है, वो यह है कि सिंगल बॉन्ड, और जिसने डोनेट किया उस पर लगा दो प्लस, और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर लगा दो माइनस। अब प्लस वाले कॉन्सेप्ट से सोचो, नाइट्रोजन पे प्लस 4 बॉन्ड बना रहे हैं, बना रहा, देखो बना तो रहा है। सेम चीज इधर, सेम चीज इधर लगाओ, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज प्लस, ऑक्सीजन पे कौन सा नेगेटिव। आगे N2O5 की स्ट्रक्चर, या एरो लगाओ या फिर प्लस माइनस लगाओ, बताओ भाई क्या कहते हो। बताओ भाई क्या कहते हो। नेक्स्ट N2O4, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, मैक्सिमम से कम है तो बॉन्ड बताओ कौन सा आएगा, NN। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने ऑक्सीजन बचे हैं 4। तो पहले तो एक को डबल डबल से जोड़ो, 3 बॉन्ड कंप्लीट होगी दोनों नाइट्रोजन के। अब मैं बॉन्ड नहीं बना सकता, अब किस बॉन्ड की मदद लूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का तरीका है N, ये प्लस ये माइनस, ये N ये प्लस और ये माइनस। चेक करो भैया N2O4, ठीक है। नेक्स्ट सार्थक, भैया कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, बॉन्ड बोलो कौन सा, NN। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने ऑक्सीजन है 3 है। या तो
इसमें यहाँ तो आपको अन्याय करना ही पड़ेगा, यहाँ आपको अन्याय करना ही पड़ेगा, बीच में तो एंटर नहीं करा सकते क्योंकि वो तो कंफर्म हो चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट से। 1 2 एक बचा, तो भैया यहाँ तो अन्याय करना ही पड़ेगा, वो या तो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, बीच में नहीं आ सकता क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तय कर चुकी है, बीच में नहीं आएगा। तो आप किसी को भी दे दें, हाँ भाई किसी को भी, मान लो मैंने इसको दे दिया तो यहाँ क्या लूंगा प्लस, यहाँ क्या रखूंगा माइनस, आंसर। ठीक है, एक लोन पेयर बच जाएगा इस नाइट्रोजन पर, ये रहा। आगे है H2S2O5 बना सकते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 4 बताओ कौन सा बॉन्ड आएगा, SS 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, एक फालतू बन गया। बताएं जी कितने कितने H बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, OH के 2 बनेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ साइड में, थोड़ा अच्छा लगता है बनाना, कुछ नहीं। ये बना दिया OH, ये बना दिया OH। अब बताओ क्या बचा, 3। अन्याय यहां पर भी होगा, नहीं कर सकते आप न्याय। एक बचा ऑक्सीजन, अन्याय कर दे, लो नाइंसाफी करनी पड़ी, मजबूरी थी हमारी नाइंसाफी करनी। ठीक है, H4P2O5, इसकी बताओ क्या बनाई, H4P2O5। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, +3, कंफर्म। बताओ कौन सा बॉन्ड आएगा, बोलो भैया, PP बजा दूं, कौन सा बॉन्ड आएगा, PP बॉन्ड आएगा ना। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आप क्या करेंगे, PP से नहीं बनाएंगे क्योंकि PP से होता है सिर में दर्द, तो इसकी स्ट्रक्चर फिर किससे बनाएंगे, ध्यान रखना, मैंने इस पे स्टार बना दिया। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप H3PO3 की मदद से बनाएंगे। क्या मैं आपको H3PO3 की स्ट्रक्चर बनवा चुका हूं, बताओ, जिसमें टोटोमेरिज्म था। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें और इसमें से वाटर बाहर निकाल दे, बताओ क्या बचेगा, 4 तो हाइड्रोजन बचे, बोलो, 2 फास्फोरस बचे, 2 दिया 6 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन गया, कितना बचा, आ गए वो। मतलब H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल लूं, और 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, बताएगा कोई, H डबल बॉन्ड O H3PO3, बताना भाई, गलत तो नहीं हुई हूं मैं, क्या ये होता है H3PO3, चेक कर ले, यही था, सार्थक बताएं चेक करके, यही है। और इसमें से क्या बाहर निकाल दूं, एक वाटर का मॉलिक्यूल, और इसको इससे ऐड करा दूं, आ गई हमारी स्ट्रक्चर। तो POP, देखो PP नहीं आया इसमें, POP आया है, ध्यान रखना इस बात को। तो जब भी आप फास्फोरस के 2 सेंट्रल एटम देखो तो उसको कोशिश करो इन्हीं की जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है उनसे बनाने की। तो इस पे स्टार बना लेना H4P2O5 पे। स्टार बनवा दिया मैंने इस पे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर पे स्टार बनाया है, इससे पहले बता दो बनाया कहीं नहीं बनाया ना, पहली स्ट्रक्चर इस पे स्टार बनाया, बाकी टोटोमेरिज्म वाली उसका रीजन बताया मैंने।
बस इसको ध्यान रखना। कितनी स्ट्रक्चर होगी? 13 14। ये बनाना जरा H4P2O7, H4P2O7 और 15 है H2Cr2O7। ये तो खैर मैंने बनवा दी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी बनाओ H4P2O7। तुम बताओ क्या लग सकता है कुछ जुगाड़ कि H4P2O7 को मैं, जहां हाइड्रोजन थे बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर। लेकिन क्या इसको मैं H3PO3 से बना सकता हूं, उसमें से वाटर निकाल के, या नहीं बना सकता? हाँ ना बनाओ। कैसे बनेगा बताओ? हाँ, मतलब कुल मिला के O2 ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। वैसे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी आ रही है? 5 आ रही है, 5 आ रही है ना। तो इसको किसकी मदद से बनाएंगे? जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है इसकी मदद से। ये क्या था? H4P2O5। यहाँ क्या है? H4P2A7। कितने का फर्क है? 2 ऑक्सीजन का। क्यों ना 2 ऑक्सीजन? भाई ऑक्सीजन तो H के पास ज्यादा फेवर करते हैं। तो बताओ स्ट्रक्चर क्या आ गई? POP डबल बॉन्ड OOH OH 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 O डबल बॉन्ड O। और ये तो आप बना चुके हो। स्ट्रक्चर की शुरुआत ही मैंने यहां से की थी। वो और ये सेम ही तो है। वो H प्लस चले गए हैं, इसके पास H प्लस है, सेम ही तो है। नहीं बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्रोमियम की? +6। अरे वही तो स्ट्रक्चर है सेम, CrO बस इस बार O माइनस नहीं है, इस बार क्या है? OH। बाकी कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 4। 2 इसको बांट दो, 2 इसको बांट दो। ये तो स्टार्टिंग यहीं से की थी, बस वो आयनिक में थी। अरे भैया अगर मैं इसमें से 2 H प्लस निकाल दूं तो वही तो आ जाएगा, Cr2O7 -2। यहीं से तो स्टार्ट किया था मैंने, तो ये वही है। ठीक है, चले अब लास्ट स्ट्रक्चर एक है। तो एक स्ट्रक्चर पर अभी तक स्टार बनाया है, उसकी मदद से 2 फास्फोरस सेंट्रल एटम की हमने निकाल ली। अब लास्ट स्ट्रक्चर है हमारी, वो इसको हटा दो। कितनी होगी टोटल स्ट्रक्चर? 15। 16 बना के दिखाओ आप। H2S2O3 H2S2O3। अपने रूल के हिसाब से क्या बनेगी स्ट्रक्चर? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑक्सीजन स्टेट यानी कि SS बॉन्ड तो आना ही आना है। ये बना दिया SS बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन है? 2। तो कितने OH बॉन्ड आएंगे? 2। कितना ऑक्सीजन बचा है? 2 बचे हैं, एक ही तो बचा है। किसी एक को जाएगा, बाकी के साथ अन्याय। बाकी के साथ क्या होगा? अन्याय। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर ये नहीं बनती, तो फिर क्या बनती है? ये वाली इसकी स्ट्रक्चर नहीं बनती। इसकी स्ट्रक्चर ये ना बन के ये होती ही नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर होती है जहां SS बॉन्ड, यहां भी SS होता है लेकिन इस डबल बनेगा। ठीक, और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहां देखो 2 2 4 और 2 6,
कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 3। कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो जितने हाइड्रोजन हैं उतने तो OH बॉन्ड लगा ही दो इसी पर। एक यहां लगा दिया मैंने, एक यहां लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 6, एक OH बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक पर ही देंगे, एक OH बॉन्ड यहाँ लगा दिया, जो एक ऑक्सीजन बचा उसको भी इसी ऑक्सीजन पे लगा दिया, इसी सल्फर पे लगा दिया। कुल मिला के एक सल्फर पर 2 लोन पेयर को रहने देंगे और बाकी मतलब एक ही सल्फर को सेंट्रल एटम मानकर उसके सराउंडिंग बॉन्ड चिपकाने में एस ट्रीट करना है ऑक्सीजन की तरह। ये भी डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन 2 H बॉन्ड से। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस पर मैं बना रहा हूं स्टार। ये नहीं है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल है। एक सल्फर को सेंट्रल मान ले और दूसरे सल्फर को ऐसा माने जैसे ऑक्सीजन। तो अगर दूसरा सल्फर ऑक्सीजन को मानोगे तो किससे कनेक्ट होगा? डबल बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड, एक ऑक्सीजन बचा वो भी किससे होगा? डबल बॉन्ड। आ गई स्ट्रक्चर, ठीक है। चले, और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं H2O3 -2, इसकी बना लोगे? जहां H है वहां से H हटा दो और वहां क्या लग जाएगा? नेगेटिव। बताओ, ये तब है जब H2O3 -2 की पूछेगा, H2SO3 की पूछेगा तो ऑक्सीजन को फिर H दे देंगे, कोई दिक्कत? तो ये तो सिंपल होता है, आयन के साथ बनाना है, विदाउट आयन के साथ बनाना है। अब जितनी भी स्ट्रक्चर पढ़ी है उसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये है, रूल, सारे रूल के हिसाब से सारी स्ट्रक्चर बन जाती है। दिक्कत कहाँ आती है? H3PO2 में दिक्कत आई एंड H3PO3 में दिक्कत आई, और दिक्कत कोई सी है, टोटोमेरिज्म वाली दिक्कत है, लोन रीजन बताया, हो जाएगी। दूसरी दिक्कत कहाँ आई? H4P2O5 जिसको हम किससे बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल H3PO3 से। और तीसरी दिक्कत कहां पर आई? H2S2O3 पे। इसके अलावा जितनी भी 1 सेंट्रल एटम, 2 सेंट्रल एटम, सबकी स्ट्रक्चर बहुत आराम से बन जाएगी। इनको बस ध्यान रखना आप। 3 पॉइंट बनाए कुल मिला के, कंक्लूजन ये निकला। जितनी भी स्ट्रक्चर पड़ी उनका कंक्लूजन निचोड़ ये है, अगर आपकी ये तीनों पॉइंट ध्यान है तो आप सबकी बना लोगे फिर आराम से, और इनकी बन जाएगी। इनमें से भी बस सिर्फ ये वाली स्पेसिफिक है, बाकी विद ए रीजन बताइए। वाटर निकाल के बनाएंगे, इसकी टोटोमेरिज्म की वजह से होती है, इसका मैंने कोई रीजन नहीं बताया है, तो इसको सिर्फ ये एक याद रखनी, कुल मिला के ये है H2S2O3। और इसमें भी ट्रिक ये बताई है, एक सल्फर को सेंट्रल मानेंगे, दूसरे सल्फर को ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करेंगे, तब स्ट्रक्चर बना देंगे, तब ये भी हो जाए, बन जाएगी हमारी। ठीक है, ये हुआ। अब चलेगी हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी पी ब्लॉक में मिलेंगी आपको। साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेडिंग लिखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में की कंडीशन देख लो कि कोई भी स्ट्रक्चर साइक्लिक कब होगी। तो 2 कंडीशन है, किसी भी स्ट्रक्चर के साइक्लिक होने के 2 कंडीशन है। आप कैसे पहचानोगे स्ट्रक्चर साइक्लिक है कि नहीं है? तो पहली कंडीशन ये, एक तो सेंट्रल एटम की संख्या 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। दूसरा, सेंट्रल एटम की संख्या या तो बॉन्ड सराउंडिंग एटम के बराबर हो, कम से कम बराबर हो सराउंडिंग एटम की संख्या, या सराउंडिंग एटम की संख्या सेंट्रल एटम से ज्यादा हो। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती हैं तो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर साइक्लिक होगी। और रफ स्ट्रक्चर क्या है? रफ स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि 3 तो मिनिमम है ना, तो आप क्या करेंगे? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। बाकी बचा है सराउंडिंग एटम या फिर बॉन्डिंग एटम बोल देंगे आप। सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम, इन सबको जोड़ दो, 6 की रिंग बनती दिखाई दे रही है। ये रफ स्ट्रक्चर होगी साइक्लिक, मैक्सिमम में सब में ये बनेगी।
जैसे कि मैं एक बनाता हूं S3O9, पहली स्ट्रक्चर, ये नोट कर लिया ना। पहली स्ट्रक्चर्स की शुरुआत करते हैं, S3O9। बताओ भाई सेंट्रल एटम 3 है कि नहीं है, तो स्ट्रक्चर साइक्लिक जाएगी। 3 सल्फर, बताओ S 3 ऑक्सीजन उठा लो। 3 सराउंडिंग के उठाऊंगा, 3 सेंट्रल के उठाऊंगा, तो 3 सराउंडिंग के उठा लूं, बना दो रिंग। अब बताओ कितने ऑक्सीजन बचे हैं। ऑक्सीजन से तो नहीं जुड़ेंगे, ये ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 होती है न्यूट्रल में, वो तो खत्म हो गई। किससे जोड़ू, सल्फर से। कितने बचे हैं, इंसाफ करोगे या इंसाफ नहीं करोगे। इंसाफ करोगे तो करो इंसाफ, बताओ कितने कितने दूं, करो इंसाफ। 2 क्योंकि सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते ही हैं। 1 2 1 2 1 2, बताओ ठीक है। तो नेक्स्ट भी बना के देखोगे सार्थक, नेक्स्ट बना के देखोगे H3P3O9। किसमें, H2 नहीं, H2S3O, क्या पूछा तुमने, O6। तो इसमें एक चीज और ऐड करो, 1 मिनट रुको, तुमने सही क्वेश्चन पूछा है, एक बार चेक कर लो। थ्री का मल्टीपल होना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब देख लो, मतलब सेंट्रल एटम बॉन्डेड एटम तीनों 3 से कट रहे हो, 3 से। अब कर लो चेक, सारे एटम 3 से कटने चाहिए। 3 1 7 3D। अब जो आपने बोला है मॉलिक्यूल वो कट रहा है 3 से, बताओ क्या है, बताओ कहाँ कट रहा है। सारे कट रहे हैं 3 से, कहाँ कट रहे हैं, सारे कटने चाहिए ना 3 से, साइक्लिक नहीं है। मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। सेंट्रल और बॉन्डेड एटम जो सराउंडिंग है 3 के मल्टीपल में होने चाहिए, ठीक है। होगी स्ट्रक्चर ये। नेक्स्ट, सही डाउट पूछा तुमने, वो अच्छा वो मैंने बता दिया, वरना मैं इसको शायद भूल गया था, मतलब बताना भूल गया था। जैसे है, अब देखो, अब आपको लगेगा H3P3O9, देखो साक्षी देखो, है कि नहीं है, 3 के मल्टीपल में। 3 भी है, 3 से ज्यादा सराउंडिंग एटम भी है, और 3 के मल्टीपल में भी है ना। चाहे यहां पर थर्ड कंडीशन ऐड कर देना, सेंट्रल एटम एंड लिख लेना सराउंडिंग एटम मस्ट बी इन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो बना सकते हो, 3 फास्फोरस है, बनाओ, 1 2 3 ऑक्सीजन उठाऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो किनारे पे लगते हैं, वो तो कभी आ नहीं सकते। हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो उसकी तो मैं सोचूंगा ही नहीं। ऑक्सीजन उठाओ 3, 1 2 3, बना दो रिंग 6 की। बाकी बचे एटम ऑक्सीजन से जोड़ूं या फास्फोरस से जोड़ूं, ऑक्सीजन का तो काम खत्म हो गया। कितने हाइड्रोजन है, 3, कितने OH बॉन्ड, कितने OH बॉन्ड, 3 OH बॉन्ड। इंसाफ करो, एक 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 एक, और कुछ बचा है, 3 ऑक्सीजन। इंसाफ करो, इंसाफ करो, जनता इंसाफ चाहती है। बन गया, आया कुछ सार्थक। एक और बनाओ, 3 C3N3Cl3। अब साक्षी सोच रही होगी सर अब तो खत्म हो गए सारे डाउट,
अब देखो साक्षी, फिर देखो क्या बनाओ, अब इसकी बनाओ स्ट्रक्चर C3N3Cl3। C3N3 का होल थ्राइस, B3O6 -3 4 B3O6 -3 H3B3O6 H3B3O6। पूछता है भारत, बताएंगे। बताएं। क्या आएगी स्ट्रक्चर? टाइम हो गया लगभग, है ना? बताए भाई। बताओ सेंटर रिंग में क्या आएगा? कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, क्लोरीन आएगा। क्यों आएगा? बताए भाई, बताओ। कार्बन आएगा रिंग को, मतलब क्या क्या आएंगे? एक तो नाइट्रोजन तो आएगा ही आएगा, दूसरा कार्बन आएगा, एक क्लोरीन आएगा। कार्बन या क्लोरीन? क्लोरीन क्यों नहीं? क्लोरीन एक वैलेंसी के साथ जी सकता है, कार्बन नहीं जी सकता एक वैलेंसी के साथ। क्लोरीन तो जी सकता है ना। क्लोरीन तो एक के साथ भी जी सकता है, 3 के साथ भी जी सकता है, 5 के साथ भी सकता है, 7 के साथ भी सकता है। लेकिन कार्बन के पास ऑप्शन एक ही है, 4 के साथ। तो मतलब सेंटर में रिंग में कार्बन लेना, और नाइट्रोजन भी किनारे पे नहीं आ सकता, वो भी एक के साथ नहीं सकता। तो आपने क्या लिखा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। दूसरा कार्बन, कार्बन, कार्बन। रिंग बनाओ। अब क्या बचा? क्लोरीन। क्लोरीन किस पे लगाऊं? कार्बन पे लगाऊं या फिर नाइट्रोजन पे लगाऊं? 3 ही बची हैं। ये भी कमाल की बात है, ये भी तो कमाल की बात है। 3 ही तो बची हैं, है ना? तो अगर वो तीनों क्लोरीन में किस पे लगा दूं? कार्बन, कार्बन, कार्बन। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है। अरे बोलो भैया, देखो क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल। और नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर बचा हुआ है क्या? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। कार्बन भी डबल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन को भी कोई दिक्कत नहीं डबल बनाने से। और इसकी स्ट्रक्चर डिक्टो सेम। 3 क्लोरीन को हटा के क्या जोड़ दूं? 3 NH2 जोड़ दूं, तो ये तो बना लोगे। ये आप खुद से करना।
B3O6 -3, कितने बोरोन है? 3। कितने ऑक्सीजन बना लूं? 3। रिंग बना लूं? जो ऑक्सीजन बचे उन पे चार्ज नेगेटिव है और वो बोरोन से जुड़ेंगे। ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव। बताओ जी क्या कहते हो? H3B3O6 बोरोन, ठीक है। अरे ये सेम ही तो है, इसमें से 3H निकाल दो, वही आ जाएगा। मतलब जहां आपने O- बनाया वहां OH बना देना। बनाओ तो बताओ। BO और यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ। बताओ जी साक्षी क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद 4 सेंट्रल एटम वाला रह गया है, बस ये रह गया। 1 सेंट्रल एटम वाली हो गई, 2 सेंट्रल एटम वाली हो गई, 3 वाली हो गई, अब 4 वाली रहेंगी। 4 वाली से स्टार्ट करेंगे कल कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 4 सेंट्रल एटम। ठीक है।